वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को दिशा दी, स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट रखा। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी और स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट रखने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित वंदे मातरम के 150वें वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो सपने थे वे पिछले 11 वर्षों में सामूहिक प्रयासों से साकार हुए हैं। शाह ने कहा कि यह गीत बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 को लिखा था। वंदे मातरम देश की एकता का उद्घोष बना हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देश के लोगों की भावनात्मक चेतना और एकता का प्रतीक है। मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर पर हम सभी देशवासी ये दृढ़ संकल्प लें कि हम भारत माता को इस गीत की भावना के अनुरूप सुजला, सुफला और सुखदा बनाए रखेंगे। वंदे मातरम। ग्राहकों से स्थानीय भाषा में बात करें, बैंक कर्मचारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खास संदेश। भारत में बैंकिंग व्यवस्था न केवल पैसों के लेन देन के लिए है, बल्कि यह एक मजबूत भरोसे और जुड़ाव का भी प्रमाण है। अब इसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक खास संदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ उनकी यानी स्थानीय भाषा में ही बात करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि ग्राहकों से जुड़ा बढ़ाने के लिए शाखा कर्मचारियों को स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त बनाना सबसे महंगा। भारत सहित 9 देशों को खर्च करने होंगे $2.2 लाख करोड़। भारत सहित 9 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 50% तक कम करने के लिए करीब $2.2 लाख करोड़ या संयुक्त जीडीपी का औसतन 0.6% खर्च करना होगा। थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा जारी 9G20 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की जलवायु वित्त आवश्यकताएं पहुंच के अंदर शीर्षक से जारी रिपोर्ट इस धारणा को चुनौती देती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं है।